पिछले साल 2024 में भी दिल्ली पुलिस ने करीब कोई 200 प्लस एजेंट को पकड़ा था जो फेक एजेंट थे। धरती गोल है और गोल है तो धरती फिर घूम के वहीं पे उस पॉइंट पे आओगे, और जिस दिन उस पॉइंट पे आओगे पिछवाड़े भी इतनी लात लगेंगी, कर्मा इतनी लात मारेगा तुम्हें, इतनी लात मारेगा तुम्हें, तुम्हारे सारी जिंदगी के तुम्हें बुरे कर्म याद आ जाएंगे फिर उस दिन। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो मैंने लास्ट वीडियो में यूट्यूबर्स को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी, तो मेरे पास बहुत से कमेंट आए थे कि भाई कंसल्टेंसीज भी बहुत सारा धोखा कर रही हैं और बच्चों को लूटने का काम कर रही हैं, उनको गलत वर्क कॉन्ट्रैक्ट और गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रही हैं। तो भाई कंसल्टेंसीज के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं आज वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा इसका शिकार हो रहा है, और कंसल्टेंसी इसको लूटती हैं और बेचारे को एक करियर वीजा, एक पेज नहीं है जो एक पेज है, वीजा है जो पासपोर्ट है जो आपका, वो आपका करियर, आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपकी लगन है, जिसको आप लोगों ने पिछले कंटिन्यूसली 1.5-2 साल में इंफॉर्मेशन को गेन करके, लैंग्वेज को सीख करके, किसी भी कंट्री का आईलेट्स आपने दिया, या फिर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी, आपने फ्रेंच सीखी, आपने इटालियन सीखी है, आपने बहुत सारा पैसा, टाइम, आप लोगों की जो मेहनत है वो इन्वेस्टमेंट करी है। और एक बार अगर घर वालों का भरोसा आप लोगों से उठ जाएगा तो घर वाले आप लोगों को दोबारा भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोगों का सिर्फ जस्ट 10, 20, 50 हज़ार रुपये तक का भी नुकसान हो जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ। अगर हम बात करें तो पिछले साल 2024 में भी दिल्ली पुलिस ने करीब कोई 200 प्लस एजेंट को पकड़ा था जो फेक एजेंट थे। और मैं बताऊं तो करीबन कोई 47% इंडिया के अंदर जो भी ट्रैवलर की बात करते हैं, फिर वीज़ा लगवाने वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो 47% बच्चे इस स्कैम के थ्रू इसका शिकार बनते हैं। तो आप लोगों को इससे कैसे बचना है? मैं ये नहीं कहता कि सारी कंसल्टेंसीज फेक हैं, सारे एजेंट फेक हैं, सब नकली काम करते हैं। मैं इस चीज़ को कह नहीं रहा हूँ, ना मैं किसी स्पेसिफिक कंसल्टेंसी को इसके अंदर टारगेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लोग बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। और मेरे पास जो मैसेज आते हैं बच्चों के कि भाई मेरे को उस कंसल्टेंसी ने लूट लिया, उससे मेरे पैसे वापस करवा दो। देखो, ना तो मैं कोई कानून हूँ, ना मैं कोई लॉ हूँ, ना मैं कोई जज हूँ, ना मैं कोई पुलिस हूँ। मैं किसी के पैसे ऐसे वापस नहीं करवा सकता, और ना ही मैं किसी के साथ ऐसे लड़ाई कर सकता। तो अगर हाँ ये है कि एक बंच ऑफ, मतलब ग्रुप है एक लोगों का, 20-30 लोग हैं, एक स्पेसिफिक एक ही कंसल्टेंसी ने उनको लूटा है, तो हाँ वो लोग इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ एक अपील दर्ज कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपनी हक की लड़ाई, अपने पैसे वापस ले सकते हैं, और उस कंसल्टेंसी को फ्यूचर में बंद करवा सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। मेरे पास जो मैसेज आते हैं हाल ही में, जो लगातार कंटिन्यूसली पिछले 1.5-2 साल से, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, मैंने लास्ट ईयर भी कंसल्टेंसी के ऊपर वीडियो बनाई थी, आई थिंक, अगर आप लोगों ने देखी है। तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो केसेज मुझे मिलते हैं लगातार कंटिन्यूसली, हर वीक, हर मंथ, हर साल, तो मैं बताता हूँ। मेरे पास सबसे पहला मैसेज आता है कि भाई दुबई से एक बंदा है, मेरा सब्सक्राइबर है, मुझे कंटिन्यूसली बेस पे वो देखता है, जर्मनी आने की कोशिश कर रहा है, बेचारा दुबई में रहता है, जॉब करता है, जितना भी वो अर्न करता है, पर एक बंदे के ड्रीम्स होते हैं, इच्छा होती है, मेहनत करता है, लैंग्वेज करता है, जो भी उसका बैक एंड पे चलता है कि उसको यूरोप आना है दुबई को छोड़ करके। लेकिन जो वो एजेंट था उससे 50,000 रुपये लूट लिए उसने, और उसको नकली वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और मुझको बोल रहा है कि भाई मेरे पैसे हैं जो वापस करवा दो। अब मैं उसकी लड़ाई कैसे लड़ सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ मात्र 50,000 रुपये के लिए? मैं अपनी सीधा किसी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता ऐसे तरीके में। तो आपको इसकी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उस कंसल्टेंसी को खिलाफ आपको एक अपील दर्ज करवानी पड़ेगी, पुलिस केस करना पड़ेगा, और उसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने पैसे वापस करवा सको। तो मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटरव्यू ले लिया, मेरे से 50,000 रुपये ले लिए, और मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, और मेरे को फेल कर दिया, और मेरे को बोल रहा है कि मैं 50,000 रुपये नहीं दूंगा, मैंने तेरा इंटरव्यू करवा दिया, अब मैं तेरे को एक भी पैसा वापस नहीं करने वाला। तो इन लोगों के खिलाफ सीधा हिसाब है, पहले पैसे मत दो। मैं पहले अपनी राय देता हूँ, कभी किसी को पहले पैसे मत दो। पैसे देने हैं, लिखित में उसको लो और पैसे दो उसको। उसकी कंसल्टेंसी को पहले वेरीफाई करो कि ये सामने वाला बंदा है जो वेरीफाइड है। हाँ, ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट का ही गेम होता है सारा का सारा, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं पे इतना तो पता होना चाहिए कि ये बंदा है हजारों लोगों से डील कर रहा है और हजारों लोगों के पैसे खा के बैठा है। रिव्यू चेक करो, उसको प्रॉपर एक, उसका जो कंपनी का ऑफिस है उस ऑफिस में खुद जाके ट्रैवल करो। ये नहीं कि आपको ऑनलाइन बोल रहा है कि हाँ मैं आपके इंटरव्यू करवा दूंगा, ऐसा कुछ करवा दूंगा। ठीक है, करवा देते हैं, एक आधे केस में रह जाता है कोई भी, पर वो पैसे रिफंड हो जाते हैं। ये नहीं कि आपके 50,000 रुपये ले लिए और इंटरव्यू कराने के बाद बोल रहा है कि मैं तो तेरे पैसे वापस नहीं करूंगा, जस्ट फ्रॉड। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो किसी नकली बंदे के साथ इंटरव्यू करवा दे, आप लोगों को 2 लाख रुपए ले ले वर्क कॉन्ट्रैक्ट के, और फिर आप लोगों को बोले कि आप लोग बोलो कि आप एम्बेसी में जाओ वीज़ा फाइल डालने, एम्बेसी आपका वीज़ा ना दे आपको, ऊपर से आपकी
रिजेक्शन दे दे और मतलब लाइफ टाइम का बैन लगा दे कि आप लोगों को वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो नकली आप कहाँ से लेके आए हुए। तो आप लोगों को इस तरीके में इस मतलब प्रोसेस में जब भी आप लोग ये प्रोसेस कर रहे हो वीज़ा का किसी भी एनी कंट्री का, तो आप लोगों को जागरूक रहना है और उसकी एक प्रॉपर तहकीकात करनी है अपने लेवल पे भी। ठीक है, कंसल्टेंट है आपका, एजेंट है आपका, मैंने देख लिया, पर आप लोगों को अपने लेवल पे भी उसकी एक एटलीस्ट तहकीकात करनी, ताकि आप लोग बाद में कोई भी धोखा ना खा सको और अपने प्रोसेस को एक जेन्युइन तरीके से, एक ओरिजिनल तरीके से, लीगल तरीके से उसको कर पाओ। तो मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं कि यहाँ पे तो आ जाते हैं, अब किसी चीज़ में उसको धोखा देके बुला लेते हैं कि अभी भाई मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवाऊंगा, तुम्हें इस प्रोग्राम में मैं भेजूंगा, जर्मनी जाने के बाद, इंग्लैंड जाने के बाद, कनाडा जाने के बाद मैं प्रोग्राम आपका चेंज करवा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ हाउस बिल्डिंग का, यहाँ पे आते हैं, उसको क्या में किस चीज़ में भेज देते हैं, ये मीट कटर वाले में, मीट कटर वाले में भेज दिया कि तुम जर्मनी जाओ, जर्मनी जाने के बाद 2 महीने लगाओ, हम तुम्हारे वहाँ पे नर्सिंग में करवा देंगे, होटल में करवा देंगे, आईटी में करवा देंगे। इस चीज़ का झांसा दे करके आप लोगों को सबसे पहले लूटा जाता है। आप लोगों से 3-4 लाख रुपए की फीस डिमांड की जाती है, पैसे ले लेते हैं, वीज़ा लग जाता है, मीट कटर में भेज देते हैं। उसके बाद आप लोगों का बेवकूफ़ बना जाता है और आप लोगों को ये नहीं पता होता कि मैं अब खुद यहाँ पे आने के बाद आप लोग नए होते हो, इतनी नॉलेज नहीं होती कि मैं चीज़ को मतलब चेंज कैसे करूँ प्रोग्राम को। तो आप प्रोग्राम चेंज नहीं कर पाते और 3 साल लगातार मीट कटर में अपने समय बर्बाद करने के बाद आप लोगों को अफसोस होता है कि इससे अच्छा तो मैं जर्मनी ना ही आता। तो ऐसे बच्चे मेरे को बहुत से देखने को मिले जिनको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम चेंज करने का झांसा दे करके जर्मनी बुलाया जाता है, और जर्मनी बुलाए जाने के बाद आपको सिर्फ मना कर दिया जाता है कि आप लोगों का प्रोसेस आगे हम नहीं करेंगे, जो आपको करना है कर लो। यानी कि अगर आप लोग मेरा बाल उखाड़ सको तो बाल उखाड़ लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब आप लोग जो जो बनता है आप लोग कर लो अपने लेवल पे, जो आप लोगों से बनता है। वही ये स्टूडेंट है बेचारा 19-20-21 साल का, उसको इतनी नॉलेज है नहीं है, बाहर विदेश में बैठा है अकेला, इतना पता होता नहीं उसको कि कैसे चेंज करना है, तो बेचारा वो वहाँ पे फंस के रह जाता है और लगातार अपने 3 साल मीट कटर में करने के बाद कंटिन्यूसली वो कुछ नहीं कर पाता, और 3 साल लगातार करने के बाद उसका करियर वो फिर उसी में ढूंढता है और अपने सपनों को वहीं पे मार देता है। तो मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं कि भाई मेरे से 8-8 लाख रुपए मांग रहे कंसल्टेंसीज, 10-10 लाख रुपए मांग रहे कंसल्टेंसीज। हाउस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं बताऊं एक स्पेसिफिक हाउस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, आप अलग अलग प्रोग्राम्स में आना चाहते हैं, अलग अलग उसमें आना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को सर्च करना है कि मेरी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, सेमेस्टर की फीस कितनी है, मेरा टिकट का खर्चा कितना आ रहा है, ऑल ओवर मेरा टोटल अमाउंट कितना खर्चा आ रहा है। आपको खुद कॉपी पेन लेकर के कैलकुलेट करना है, इंटरनेट करना है, चैट जीपीटी करना है कि मेरे को सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन मैं कैसे कहाँ से निकालूं। अदरवाइज आप लोगों के कहाँ पे 15 लाख लगने वाले हैं, आप वहाँ पे 22 तक दे सकते हैं, 7-7 लाख रुपए का आप लॉस खा सकते हैं। तो आप लोगों को खुद की सेल्फ रिसर्च करनी है, जहाँ पे आप तहकीकात कर करके सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल सको। आज इंटरनेट की दुनिया है, आपको पता लग जाता है कि मेरी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, मेरे हाउस बिल्डिंग के लिए कितना मुझे देना पड़ेगा, एक ऑल ओवर एवरेज सैलरी बोल रहा हूँ, सॉरी, एवरेज मतलब इस प्रोसेस का टोटल अमाउंट कितना लगने वाला है। तो आप लोगों को अपनी सेल्फ रिसर्च भी करनी है। तो मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट बताने वाला हूं कि आप लोगों ने कंसल्टेंसीज को कैसे मतलब कि जज करना है, कैसे उसको मतलब रेटिंग करनी है उसकी, कैसे आप लोगों को निकालना है कि ये कंसल्टेंसी वाकई में ही अच्छी है और मेरे कैरियर बनाने में, मेरा वीज़ा लेने में मेरी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। सबसे पहले अगर कोई कंसल्टेंसी है तो उसका कहीं ना कहीं पे वो रजिस्टर्ड मिलेगी, उसका ऑफिस मिलेगा, उसके नाम के तुम्हें कहीं ना कहीं पे वेबसाइट मिलेगी। अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे जाके चेक करो, उसके रिव्यू चेक करो, वहाँ पे जाकर के उसके ओल्ड स्टूडेंट है तो वहाँ पे उनसे जानकारी निकालने की कोशिश करो। सबसे पहला मेथड तो यही है आप लोगों के लिए मैं बताऊँ मैं। दूसरा है कि आप लोगों को चेक करना है कि वो बंदा आप लोगों से पहले पैसे तो नहीं मांग रहा कि 2 लाख दे दो मेरे को, 4 लाख दे दो मेरे को, लैंग्वेज कर लो पहले, 3 लाख दो मेरे को, पहले इतने डिपॉजिट आप लोगों से करवा लेता है, उसके बाद में आप लोगों से नहीं होता वो बाद में मना कर देता है। आप लोगों से कहता है शुरू में सारे प्रोसेस की वो 5 लाख रुपए पहले डिपॉजिट करवा ली उसने। आप लोगों ने कोई प्रोसेस शुरू किया, आप लोगों को कोई बीच में प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इशू आ गया, आप लोगों से नहीं हो रहा है, आप लोगों को गिव अप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते उसको, कुछ भी इशू आ गया है, फैमिली इशू आ गया कोई, आप लोग उसको गिव मतलब कि छोड़ना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपके 5 लाख लेकर के भाग गया, मैंने तो तुम्हें कहा था तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। तो वहां पे उसके साथ ये शुरू में खोल करनी होती है, शुरू में चीजें ओपन करनी होती है कि ऐसे ऐसे होगा, हम लिखित में ले लेते हैं उससे कि हम ये चीजें नहीं करेंगे। तीसरा नंबर है, अगर आप लोग इंडिया में तो है ही हो, अगर आप बाहर विदेश में हो, बाहर विदेश में क्या कि आप ऑनलाइन ज्यादातर चेक करते हो कि मुझे एजेंट मिल गया ऑनलाइन, अब मेरे को ये प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है। ऐसे देखो बहुत से फ्रॉड होते हैं इंडिया के अंदर। मैंने पहले बताया कि 47% स्टूडेंट इसका शिकार होते हैं।
और बेचारे जो ये दुबई वगैरह में बैठे हैं, इनके साथ स्कैम हो जाता है। बेचारे मेहनत का पैसा कमाते हैं, इनके एजेंट लेकर के फुर्र हो जाते हैं, ना फिर इनको मिलते कभी ज़िंदगी में और ना ही फिर कभी इनको ढूंढ पाते हैं। और 50-50 हज़ार रुपये एक महीने की, इनकी 2-2 महीने की सेविंग सैलरी, इनकी परिवार होता है पीछे, इनके पैसे खा जाते हैं। इनके पैसे खा के कहाँ तक भागोगे? पहले ये बताओ, इनके पैसे खा के भागोगे कहाँ तक तुम? धरती गोल है, और गोल है तो धरती फिर घूम के वहीं पे उस पॉइंट पे आओगे, और जिस दिन उस पॉइंट पे आओगे पिछवाड़े भी इतनी लात लगेंगी, कर्मा इतनी लात मारेगा तुम्हें, इतनी लात मारेगा तुम्हें, तुम्हारे सारे जिंदगी के तुम्हें बुरे कर्म याद आ जाएंगे फिर उस दिन। और उस दिन फिर पड़े पड़े तुम ये कहोगे कि इससे अच्छा तो मैंने ये चीजें ना करी होती। तुम्हें बोल रहा हूँ मैं कंसल्टेंसी वालों, कहाँ देख रहे हो तुम? तो इन चीजों को छोड़ना बंद कर दो, मतलब आई मीन कि करना बंद कर दो, अदरवाइज तो पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। आज नहीं तो कल भरेगा, अब नहीं तो कभी ना कभी 2 साल 4 साल बाद। 100 चोरी 100 दिन चोर के होते हैं, फिर एक दिन पुलिस भी आएगी। 100 चोरी करोगे, 101 भी चोरी में पकड़े जाओगे कभी ना कभी, आज नहीं तो कल सही। तो इन चीज़ों को छोड़ दो। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी भाई बंधु बहनें मुझे देख रही हैं, आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होकर के कंसल्टेंसी को परखना है। इंटरनेट की दुनिया है, थोड़ा सा अपना बच के और एक तहकीकात करके, एक अपने रिसर्च करके आप लोगों को कैसे करना है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही जस्ट हरकुल की वीडियो बनाई थी। हरकुल नाम की लड़की थी पंजाब से, तो उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट नकली था और उसके 1 लाख रुपए एजेंट ने पहले ले लिए थे। अब मैं क्या नाम लूँ, किसका क्या नाम लूँ, क्यों किसी को बदनाम करना? पर वो खुद समझ जा। आप लोगों को पता है कि एजेंसीज का कितना मतलब बड़ा घपलेबाजी चलती है इन लोगों की। मैं सारे स्कैम्स की बात होती है, अब मेरे को पता नहीं है। आई मीन कि पहले सरकार स्कैम करती है, अब ये स्कैम करती है। पर सबसे बड़ा स्कैम होता है जो छोटे लेवल पे, सबसे बड़ा स्कैम जो वीजा कंसल्टेंसी जो ट्रैवलिंग को लेकर के होता है, जो कि जिक्र भी नहीं होता हमारे समाज के अंदर। आसपास में बहुत से बंदे मिलते हैं जो डोंकी मार के भी जाते हैं ना, ये डोंकी मारने वाले भी बेचारे, इनके पैसे 20-20, 25-25, 40-40 लाख रुपए तक खा जाते हैं इनके। यानी कि तुम सोच के देख सकते हो, तुम तो फिर भी बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, बहुत छोटे लेवल पे प्रोसेस कर रहे हो अपना। तो अपनी और जितना हो सकता है सेल्फ प्रोसेस करने की अपनी कोशिश करें। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का शायद आप अपने आप से ही कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकाल करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कब कब इनटेक निकलता है, कब कब हमें पोर्टल पे अप्लाई करना है, कितनी कितनी फीस हमें पे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, सब कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन होता है ऑलरेडी। वहाँ से लो, अप्लाई करो, एम्बेसी में वैसे आपको वीजा दे देगा अगर आपके डॉक्यूमेंट असली हैं तो मेरा आप लोगों को कोई भी डिमोटिवेट करने का कोई भी मकसद नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप लोग सचेत रहें। आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ की अपनी वैल्यू करें, और थोड़ा इतना टाइम, इतनी चीज़ें आप डिवाइडेड कर रहे हो तो थोड़ा टाइम आप लोगों को इस चीज़ में भी देना है कि आप लोगों को कंसल्टेंसी सही से चूज करनी है। और अपना मतलब जो भी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताए हैं, उन क्राइटेरिया को फुलफिल करना है कि ये कंसल्टेंसी है, ये बंदा है, ये मेरा करवा रहा है, कितने पैसे चार्ज कर रहा है, पैसे एडवांस में कितने मांग रहा है, 2 लाख मांग रहा है, 3 लाख मांग रहा है, वहीं से छोड़ दो कि नहीं मेरे को जाना, बाय टाटा चूस, उसको बाय बाय बोल दो। तो वहीं से उसको मतलब कैंसिल कर दो कि बंदा 2 लाख एडवांस में मांग रहा है, मेरे को क्या क्या दे दिया इसने अभी से पहले मेरे को। मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट नकली भी हो सकता है, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 20-30 हज़ार दे दो, कोई प्रोसेस आगे चल रहा है। फिर स्टेप टू स्टेप पैसे देने हैं आपको, एक बार में पैसे नहीं देने हैं। एवरी लेवल के ऊपर आपको पैसे देने हैं किसी कंसल्टेंसी को। पहले एक लेवल हुआ, हाँ इतने पैसे देंगे भाई, इतने पैसे फिर इस प्रोसेस के बाद, इतने पैसे फिर इस प्रोसेस के बाद। तो ये सब कुछ जुगाड़ होता है और ये आप लोगों को लगाना है। अदरवाइज आप लोग एक बार में पैसे आपके भर के या किसी भी एजेंट को, लैंग्वेज सेंटर को, किसी भी फर्म को, कंपनी को देकर के आप खुद को लुटवाने का काम करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग सचेत रहें और एक्टिव रहें। आज के समाज में, आज की दुनिया में बोलते हैं कि पता नहीं लगता चेहरे से कैसा इंसान है, कैसे उसकी क्या है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सचेत रहना है और अपने आप ऊपर काम करना और अच्छी कंसल्टेंसी ढूंढ के और अच्छे एजेंट को या फिर अपने सेल्फ प्रोसेस से करके आप लोगों को ये चीज़ें करनी है। तो फिर मिलता हूँ कभी दूसरी टॉपिक के साथ, अपने इसी पुराने किरदार के साथ। तब तक के लिए जय हो।